हेलो गाइस हम आ गए हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और अभी रात के बज रहे हैं 3, मतलब 3 बज रहे हैं 5 मिनट, 2:55 हो रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है हमारी गुंजिया, ये देखो। तो गाइस जो ये सांचे लेके आई थी वो इतने खराब लेके आई, देखो गाइस बड़ी बड़ी गुंजिया बनी। खराब नहीं था, बस बड़ी बनी थी। ठीक है, 4 गुंजिया का मसाला एक में आ जाए तो फिर भाई ये मैंने 2 ही बनाई थी, ये निकल जाएंगी पूजा के लिए क्योंकि पहले से की थी। और बाकी फिर मैंने अपना छोटा वाला सांचा ढूंढा दोबारा, और देखो अब बन रही है ना गुंजिया। तो अब गुंजिया बस कुछ बन गई, आधी से ज़्यादा बन गई, कुछ रह गई हैं, है ना। तो इनको भी बना लेते हैं फटाफट फटाफट। तो हम दोनों ही लग रहे हैं, पंचो चुन्नू यहीं पे ही थी लेकिन हमने उनको भगा दिया उस कमरे में। अब टीवी देख रही हूँ उस कमरे में, और ये सो गए हैं गाइस। अब तो इन्हें टीवी के चलने में भी नींद आ रही है, देख लो। और वैसे रहेंगे ना, जब कहेंगे बोल भी जाएगा ना कोई, ना चुपो ना चुपो और थक जाते हैं ना, टीवी चल रहा है जब भी अपने, वो रही यहीं बैठी थी। मैंने कि जाकर सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठोगी ना। ना हम उठ जाएंगे ना हम उठ, मैंने कि तुम कर ही क्या रही हो यहाँ पे। तो अभी वो वहाँ चली गई हैं, गुस्सा है दोनों के दोनों कि हम यहाँ से। अब यहाँ गर्मी लग रही है, पंखा भी नहीं चल रहा, मच्छर काट रहे हैं, इसीलिए तो मैंने इस कमरे में गैस रखी। उसमें रखती तो पंखा नहीं चलता, फिर वो परेशान रहते, तो इसीलिए गाइस। तो बना लेते हैं फटाफट से, रह गई हैं जो भी। आ जाइए भाई गुंजिया खा लो। तो गाइस बज चुके हैं 4:30, और ये देखो हमारी गुंजिया बन चुकी हैं भाई। थोड़ा सा मैदा बच गया था, फिर मैंने उसमें नमक और अजवाइन डाल के मैंने कहा अब इसको क्या रखूँ, तो उसकी भी मट्ठियाँ बना दी, खाई जाएंगी सब चाय पानी के साथ में, बालक सब उधेड़ देंगे है ना। और अब 4:30 बज रहे हैं, अब सोच रही हूँ सोऊं कि क्या करूँ। काजल भी देखो तो, हाँ तो ये देखो ये भी पड़ी है, इसको मैं बोल रही मैंने किला मैं बना लूँगी, तो ऐसा कर जाकर सो जा। कह रही नहीं मैं भी जगूंगी तुम्हारे साथ ही, उनकी सुबह पे तेरे को दिक्कत हो जाएगी। कह रही नहीं। देखो गाइस मैं इतने टाइम क्या कर रही हूँ, और मैं मोनिका जगी उससे बात कर रही हूँ। मोनिका जगी हुई है, उससे बात करने लग रही है इस टाइम इंस्टाग्राम पे, ये देखा। तो उधर से वो भी जग रही है, इधर से ये जग रही है, दोनों। वो इससे पूछ रही है क्या कर रही है। तो गाइस बाकी अभी देखते हैं, सोएंगे या कुछ करेंगे तो वो आपको आगे दिखा देंगे, है ना। अभी तो फिलहाल इन गुंजियान के ठंडे होने का इंतज़ार करूँगी। मट्ठी और नमक पारे तो हो गए होंगे ठंडे, वो तो उस कमरे में फिर इनको डाल के रखूँगी। मेरे तो रात आज आसानी से कट गई। रोज़ तो ये सो जाते हैं, मैं फ़ोन चलाती रहती, मुझे नींद नहीं आती रात को, सुबह का टाइम आती है। और मेरा तो आसानी से कट गई रात, लेकिन काजल की रात काली होगी और सुबह देखेगी, सुबह सोएगी या पकौड़े वकौड़न की तैयारी करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो देखते हैं गाइस जैसे भी होएगा, है ना। अब यहाँ से समेट लेते हैं फटाफट से। तो गाइस आज तो मैं रात से तैयारी में ही चल रही हूँ। काजल तो सो गई थी 5:30-6 बजे के करीब, फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं लोग बोली अब क्या करूं। उसके बाद मैंने आलू काटे, प्याज काटी, और यहाँ पे देखो कुकर गंदा था, फिर मैंने पतीली में ही आलू उबालने रख दिए, ये ब्रेड पकौड़े वगैरह के लिए। और यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने भी स्टार्ट कर, नहीं हाँ पहले मैंने गुंजिया वगैरह ठंडी हो गई, इतना आलू वगैरह काटे, फिर वो समेट कर डब्बे में भर के रखे सारे के सारे। मट्ठी नमक पारे गुंजिया ठंडे हो गए थे ना, तो इसीलिए सिल्वर का वो था डब्बा, उसमें डाले। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से सफाई करके फिर सारे में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर गैस लेके आई मैं इधर रूम में, सब इधर ले आई किचन में वापसी। तो गैस सारे रात बैठे बैठे मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं है मैं खड़ी होकर पकौड़े बना सकूँ। फिर मैंने नीचे ही रख ली गैस, मन की बैठ के आराम से कच्चे सेक सेक कर रख लूँ। अगर जो मुझे नींद आई भी तो फिर काजल दोबारा फ्राई कर करके अपना खाते पीते रहेंगे ये लोग। तो मैंने यहाँ पे देखो आलू के पकौड़े बन गए हैं हमारे, ये देखो इतने, ये देखो। क्योंकि ये वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं मेरे घर में, तो इसलिए बच्चे वगैरह सब यही ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो और भी बनेंगे पकोड़े अभी तो, और बटाटा वड़ा बनेगा, ब्रेड पकोड़े बनेंगे और मिक्स पकोड़े बनेंगे, तो इसलिए। लेकिन ये ज़्यादा खाए जाते हैं इसलिए मैंने यही ज़्यादा बनाए हैं। और गुंजिया वगैरह मट्ठी नमक पारे ये तो सब हैं ही, आपको पता ही है। तो गाइस अभी मैं बना लेती हूँ, कच्चे सेक सेक कर रख रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कच्चे सेक सेक कर जैसे ही कोई आता है तुरंत गैस जलाई और फटाफट
दोबारा निकाल दिए। तो इस तरह से गरम के गरम रहते, इस कमरे में होंगे, मंदिर में होंगे। और चुन्नू और वंशु दोनों उठ गई है, तो इससे मैं कह रही अभी तू सो जा, ज़्यादा टाइम होगा। हाँ, तो कह रही है मेरी बटन जैसी आंखों में नींद नहीं आ रही, और कल मैं उठूंगी नहीं, और कल इसका पेपर है, फिर इसकी होगी पिटाई, है ना। तो इसलिए गाइस अभी काजल को जगवा रही हूँ। अभी ये चटनी वगैरह की तैयारी कर लेंगी, और पोछा नहीं लगाया अभी, झाड़ू तो सारे में लग गई। मैंने कूड़ा वगैरह भर दिया था, क्योंकि कल हमारी कूड़े की बाल्टी टूट गई थी, फिर वो मैंने फेंक दी थी, दूसरी बाल्टी करी है। तो इसीलिए गाइस जो काम बखत से हो जाता है वो हो ही जाता है फिर। तो गाइस मैंने मिक्स पकोड़े और आलू के तो बना दिए भाई, ब्रेड पकोड़े रह गए हैं। तो अभी ये बाहर जाएंगे पूजा करने के लिए, तब उधर से ब्रेड और दही वगैरह लाएंगे, चटनी भी बनेगी। तो ये देखो कितने सारे पकोड़े बन गए हमारे। लेकिन अभी मंदिर वगैरह में भोग लगेगा, और मतलब देवी देवताओं का निकलेगा, उसके बाद में फिर इनको जब खाएंगे। अभी तो सुबह सुबह कोई नहीं खा रहा, खाएंगे तब इनको दोबारा सेक लेंगे। ये है, इस सुबह सुबह करके रख दिया, तो अब दिन की इतनी झंझट नहीं है ना। तो इसलिए अब कर देती हूँ मैं गैस को बंद, इनको निकाल के जब ब्रेड वगैरह आएंगे तब बनाएंगे। मिक्स वाले ज़्यादा बन गए। यहाँ पर दीदी पहले भगवान जी के साथ होली खेल रही है, देखो ये रही। सुबह सुबह पापा ने भी पहले फूलों से खेली थी, अब दीदी खेल रही है, देखो। तो गाइस क्या बोलते हैं, दीदी ने वो बना लिए थे ब्रेड पकोड़े, और बाकी पकोड़े तो मम्मी ने बनाए दिए थे सुबह। और दीदी गई थी मंदिर में होली खेलने, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा कलर हमारे भी लगा दिया। और अभी हम खा रहे हैं ब्रेड पकोड़े और पकोड़े, उसके बाद जाएंगे ऊपर और फिर खेलेंगे होली। फिर मिलते हैं आपसे। अरे देखो घर के नालायक बच्चे, इतनी गंद कर दी पूरी छत पे। ये रहा दोनों की दोनों। मैंने इससे अपनी 4 फोटो खिंचवाई थी, और इसने आज मुझसे इतनी सारी फोटो खिंचवाई, इतना सारा शूट करवाया है, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको यूट्यूब पे बाद में देखने के लिए मिल जाएगा। और पूरी छत का ये हाल कर दिया है। और ये देखो कितने कंजरों की तरह खेल रहे होली। हम आ चुके ऊपर से, और पंसू को तो मैंने पूरा जादू बना दिया। और मैं बताती हूँ मैं वाइट सूट क्यों पहन के गई थी, क्योंकि मुझे फोटो और वीडियो शूट करवानी थी इसलिए। और आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, जो मेरी मम्मी का चैनल है उस पर। और ये देखो इन्होंने हमारे पास इतनी कम होली खेली, इतनी कम होली खेली, हमने पानी डालने की कोशिश की तो नहीं डलवाया, वो तो हल्का फुल्का हम पिचकारी एक दूसरे को मारे थे, जब इनके ऊपर छींटे चली गई। और मैं एक साइड से इतनी भीग चुकी हूँ कि कुछ कह नहीं सकती। ये देखो, और एक साइड से पूरी सूखी पड़ी हूँ, एक साइड से कलर लगा है, एक साइड से वो लगा है, वो पक्का रंग। एक बार मैंने और ये देखो ये जादू बन के आ चुकी है। गाइस इसलिए नहीं मैं बाल खोल के गई थी, और मेरे को इसलिए नहीं वाइट सूट पहनना पड़ा। पर ये सूट मेरे कोई काम का नहीं है, इसलिए मैंने पहना, क्योंकि ये मेरे क्या बोलते हैं पुरजों का नहीं पहले का रखा हुआ है, इसलिए सब हम करवा लेते इसके साथ काम। क्योंकि क्या बोलते हैं, कह रही है अगर काम नहीं करवाएगी तो मैं तेरी ना सारी फोटो और वीडियो डिलीट कर दूंगी। मतलब धमकी दे रही है बढ़िया वाली। और मोटर भी लगवानी है, क्योंकि नहाना धोना और ड्रेस भी धुलनी है मेरी, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। आपको पता ही है मैं किस तरह से होली खेल के आई थी। गाइस इसको देखो, ये लाल महरा लाल है। तो गाइस हम होली खेल के आ चुके हैं, और गुलाल का नशा, अब नींद आ रही है। और दीदी का तो इतना होता है, उनको तो इतना हल्का लगा है। अब देखते हो, मैं दिखाती हूँ वो कैसे है। एकदम ऐसा हो रहा है कि अभी सो जाए, बस कोई कह दे कि सो जाए, हम तो सो जाएंगे। पर क्या कर सकते हैं, मोटर लगवानी है क्योंकि पानी नहीं है। गाइस देखो दीदी को पता नहीं कौन सी ब्रांड की भंग पी के सो रही है। और यहाँ पर प्लगल में वंशु, और यहाँ पर मैं लेटी हूँ। मैं बताती हूँ गाइस ऐसे क्यों लेटी हुई है, क्योंकि ना इनको गुलाल का नशा बहुत जल्दी हो जाता है, कलर वगैरह का, इसलिए। और अभी हमें बताती हूँ क्या क्या काम करना है। तो गाइस अभी सबसे पहले हमें किचन सेट साफ़ करना है, क्योंकि मेरी ये तो महात्मा परमात्मा दीदी है ना, इनके दोस्त आएंगे शाम को। इन्होंने बोला यार सुबह आ जाओ, नहीं हम शाम को ही आएंगे, क्योंकि गाइस वो लोग भी तो होली वगैरह मनाएंगे, फिर शाम को ही फ्री होके जाएंगे। हम भी अगर कहीं पर जाना होता है तो शाम को ही फ्री होके जाते हैं। तो इसलिए शीतल आएगी। हाँ यहाँ पर ओनली शीतल दीदी जाएगी, जाएगी मतलब आएगी गाइस।
आएगी, फिर बाद में कहीं और मिलने का। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इनका कहीं और मिलने का प्लान है। उसके पहले हम जाएंगे मोहन दीदी करके, क्योंकि ना आंटी हमें कल से बुला लिया। कल भी हम नहीं गए और आज भी नहीं गए। आज तो वो सुबह से ही बुला रही है पर हम नहीं जा पाए, क्योंकि क्या बोलते हैं दीदी रात भर जगी थी, आपको पता ही है। सुबह वो 9 बजे सो के उठे, उसके बाद खाना वाना बनाने में लग गई, इसलिए नहीं जा पाए। तो अब हम जाएंगे, होली तो नहीं खेलेंगे, हल्का फुल्का गुलाल ही लगाएंगे, पर हाँ आंटी ने बुलाया था तो ये हो जाएगा कि हम चले गए। तो गाइस मुझे लगी है भूख और मुझे तो चैन है नहीं। देखो मैंने दीदी को दोबारा से रसोई में भेज के ये तलवा लिया, क्या कहते हैं इनको, जो भी कहते हैं, कचरी वगैरह, और ये बैलगाड़ी के पहिए भी। तो इन्होंने थोड़े से तले क्योंकि मेरे को वंशु को भी खाने थे, और मैंने एक साथ दाने का पापड़ भी तलवा लिया। मैंने एक साबुदाने का पापड़ भी तलवा लिया। मैं उनकी आधा खा लेंगे, एक तल दो। और ये देखो भोपू, पहले हम खा लेते हैं फिर मिलता। तो गाइस आपको जैसे कि हमने बताया था कि हमने पापड़ सेके थे, वो भी हमने खा लिए। और क्या बोलते हैं, उसके बाद हमने लगवाई थी मोटर और पानी वानी भर दिया, सारा समेट में दिया। और अब मैं और दीदी नहा भी लिया। वंशु ने 1 घंटा लगाया नहाने में, तब भी उसका कलर नहीं छूटा। और हम इतनी फटाफट नहा के देखो, तब भी हमारा आधे से ज़्यादा कलर छूट गया। और ये रही मेरी बहन बाल काट रही है। क्या कर रही है तुम? जुल्फे सवार। आज सुबह से मैं अब व्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब शूट अब कर रही हूँ। इन लोगों ने ही सुबह किया था पर मैं अब शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं मतलब पूरी रात तो सोए नहीं थे, वो तो आपको पता ही है। और सुबह मैं सोई 6 बजे। 6 बजे सोने के बाद उसके बाद मैं 9 बजे उठी, फिर भी मैं काम में ही लग गई। उसके बाद फिर सब लोग आ गए थे तो वही होली वगैरह खेली, फिर काम वाम कर वर के इनको लेके छत पे चली गई मैं, क्योंकि इन महारानी को करवानी था अपना फोटोशूट। मतलब मैंने इनसे क्या ही बताऊं, हद कर दी इन लोगों ने। अच्छी नहीं है डिलीट कर, अच्छी नहीं है डिलीट कर, ये कर वो कर, मतलब दिमाग की दही बना दी मेरे। इतने बेकार इंसान है ये देखो। झूठ नहीं गई, सच में ये बात सच है। और फिर वंशु आ जाती है भाई, उसको तो प्रॉपर एक्टिंग उतारनी होती है किसी ना किसी की। फिर वो या तो इसके फोटो शूट देख के वो करवाएगी या मेरे देख के वो करवाएगी। है पूरा दिमाग खराब कर दिया। फिर इन्हें नीचे लेके आई और इन्होंने ना नीचे लाके मेरा इतना दिमाग खराब कराया। मतलब मैं पानी भरने गई थी, मैंने मोटर लगवाई, पानी भरा, सारा सफाई करी, पूरी रसोई समेटी, सारे में कलर सब कुछ सफाई वफाई करने के बाद पानी भरने गई। मैंने देखा इन्होंने ना बाल्टियों में पक्का रंग घोल रखा है और वो सारी कलर में नीली हो रखी हैं। मम्मा ने देखा, मम्मा भी अभी गुस्सा कर रही थी। मम्मा की तो भाई सुबह ही थी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि मैं तो चलो 6 बजे सोने के बाद 9 बजे उठ भी गई, पर वो तो सोई नहीं। तो मैं तो सोने आ गई थी और वो पकोड़े बनाने में लगी, पकोड़ों के काम में। कि फिर तू कह रही थी तू कितना ही कर पाएगी, मैं थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ तेरी। तो जब मैं उठी, जब उन्होंने पकोड़े सब बना रखे थे, बस मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए। अच्छा, और अब अब मम्मा जा रही है नहाने, हम सब तो नहा के आ गए और अभी 7 बज रहे हैं। महारानियों ने दोनों ने ना वो बाल्टियों में कलर करा, वो मुझे घिस के साफ करना है। ये तो करने से नहीं, दोनों का कल पेपर है, दोनों चली जाएंगी स्कूल। बच्ची कौन? मैं करूँगी, बस मैं ही करूँगी और कोई नहीं। और वो सफाई मैंने कहा बहन मांझ ले ना, तो मांझी नहीं, भर के रख दी। कह रही भाई तू ही कर लियो, इतनी बेकार इंसान है ये। और अभी फिर से मुझे बहुत काम है। अभी मुझे खाना भी बनाना है, व्लॉग एडिट करना है, और तो और अभी तो मेरे दोस्त भी नहीं आए। इतने महान दोस्त हैं मेरे, इतने महान दोस्त हैं। कह रहे 7:30 बजे आएंगे। मैंने कहा वाह, क्लैपिंग तो तुम्हारे लिए होनी चाहिए। गाइस अभी मैं जा रही हूँ, मैंने पानी लगा रखा था गर्म मम्मा के लिए, उसे देखने के लिए। अभी मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं अब व्लॉग शूट कर रही हूँ। बीच में मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं लिया था, क्योंकि बहुत सारा काम था मेरे पास और मैं एक काम ख़त्म हो रहा दूसरा काम कर रही, एक काम ख़त्म हो रहा दूसरा काम कर रही थी। तो इसी चक्कर में मैं व्लॉग नहीं ले पाई, मैं भूल गई कि मुझे व्लॉग भी लेना है। और फिर मम्मा चली गई थी नहाने और मैं भी चली गई थी बाहर। तो गाइस शीतल आ गई थी घर पे, वो आई थी 7:30 बजे, और उससे मैंने मंगाई थी दही। क्योंकि आज ना पता नहीं हमारे यहाँ की दुकान एक तो बंद है और जो खुल रही हैं उन पे तो दही मिल ही नहीं रही। बंद क्या, हर जगह की दुकानें बंद ही हैं, बहुत कम ऐसी दुकानें जो बहुत खुल रही हैं, पर लेकिन हर जगह की दुकानें बंद है। मतलब हम मौनी के साइड भी गए थे ना, उसके साइड तो मतलब पूरी मार्केट वगैरह लगती है, वहाँ पे कोई मार्केट नहीं। हम गए थे 8 बजे उधर,
और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं 1-2 बज रहे हैं रात के। इतनी सुनसान पड़ा रोड, बस 1-2 दुकानें खुली थी और कुछ सब्जियों की रेहड़ी लग रही थी, बस और कुछ भी नहीं था। तो वो आई थी तो मैंने उसको कहा था कि यार देख आ जियो, क्योंकि हमें बनानी थी चटनी, क्योंकि हमें बस सुबह एक ही पैकेट दही मिली थी। एक मिली थी ना, 2 पैकेट दही मिली थी। हाँ, वो भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ के पता नहीं कौन सी दुकान से उठा के लेके आई, और उस पर भी बस 2 ही थी तो वो हमने ले ली थी। और जो उससे चटनी, जो उन 2 दही के पैकेट से जो चटनी बनी थी ना, वो तो हम लोगों ने खा ली थी थोड़ी सी तो। और बाकी तो पापा के दोस्तों के यहाँ चली गई थी, उनके यहाँ पे सबके यहाँ पे जाता ही है पैक होके, तो सारा खाने पीने का सामान उनके यहाँ पे पैक होके चला गया था। और उसके बाद बचे मेरे दोस्त, उनके यहाँ पे भी जाना था। तो मैंने शीतल को ही बोला, शीतल उधर से तू आएगी तो इस साइड नहीं रहती, वो रहती है 24 साइड रहती है वो, क्योंकि वो सेक्टर 24 की साइड रहती है। तो मैंने उसको बोला कि तू आएगी तो अपने उधर से पूछ के ही, दुकानों पे दही मिलती है। वो बेचारी मेरे लिए हर दुकान पे दही पूछती हुई आ रही, फ़ोन कर करके बोल रही है हेलो मिल नहीं रही, हेलो मिल नहीं रही। मैंने कहा देख ले अगर मिल जाए तो। फिर उसे भी बड़ी मुश्किल से 2 ही दही के पैकेट मिले, वो लेके आई। फिर मैंने दही बोल रही हूँ मैं, सॉरी, मैंने चटनी बनाई। फिर मैंने सबकी जो मेरे दोस्तों के लिए पैक करना था सामान, वो सारा सामान पैक किया। फिर पहले शीतल का पैक किया और फिर मौनी के यहाँ पे गई थी मैं। फिर वहाँ पे मुझे मार्केट से लेके आना था पनीर। और आज पता है मैंने डबल मेहनत करी, 2 सब्जियाँ बनाई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन बनाया था जो कि मुझे और वंशु चुन्नू को खाना था, और ये बनाया था पनीर, मसाला पनीर। गाइस हम तीनों को खाना था चिकन, और पापा तो खाते ही नहीं है, तो पापा को खाना था पनीर। तो हमारे लिए तो चिकन आ गया था, तो पापा को खाना नहीं था पनीर, मतलब मैं ले आई थी पापा के लिए पनीर। क्योंकि पता है पापा बोल रहे थे मुझे ना मशरूम मटर खानी है सब्जी, मशरूम मटर। तो वो मैंने ना मार्केट में, जब आज मार्केट लगी नहीं थी और कल मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे लेके भी आनी है, और आज मैं उस साइड गई भी थी तो पता पूरा सुनसान पड़ा था, रोड लगा ही नहीं रही थी वहाँ पे कोई भी मार्केट वगैरह ही नहीं थी, वहाँ पे कोई भी सब्जी की रेहड़ी वगैरह, और जो लग रही थी उन पे ये सब नहीं थी, मशरूम मटर वगैरह। तो मैंने कहा चलो भाई पनीर ही ले लेते हैं, तो मैं पनीर लेके आ गई और पापा के लिए पनीर मसाला बना दिया। और अब हमारे लिए तो मैं अपना और चुन्नू का खाना ले आई हूँ, हम दोनों खा रहे खाना। वंशु सो चुकी है, मम्मा उस कमरे में है, और थोड़ी सी मैं अपने लिए पनीर की सब्ज़ी लेके आई थी, मुझे थोड़ी सी खानी थी, ज़्यादा नहीं खानी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी लेके आई। और ये मैडम जी बैठी, हाँ जी, यहाँ पे हम कोई हॉरर स्टोरी की मूवी मतलब कोई हॉरर स्टोरी या पता नहीं मूवी देख रहा मिल जाती है तो हम वही देखेंगे, वरना भाभी जी देखेंगे। खाना खाते खाते भूतों की कहानियाँ चला रही है, मूवी चला रही है, पता नहीं क्या क्या देख रही है भूतों का निकाल के। मैंने कहा रात में जब तुझे कहीं पे जामेगा तो मैं तो जाऊँगी तेरे साथ। हाँ गाइस, रात में लोगों को वॉशरूम वगैरह जाना होता है ना, मेरी नींद ख़राब करता है, बहन चल रही है, और जब मेरे को जाना हो तो उठते भी नहीं है लोग, इतने बेकार है। तो गाइस अभी खा लेते हैं खाना, बहुत लेट हो रहा है, तो पहले खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मैंने और चुन्नू ने खाना खा लिया था, और उसके बाद चली गई थी कपड़े पे चेंज करने, और चुन्नू ने बिस्तर तो हमारा पहले ही लगा लिया था, तो फिर अब मैंने उसके साथ समेटवा दिया। वो बस सब्जियाँ रख रही है, मंदिर मुझे भी आ रही है नींद और दवाई भी लेनी है मुझे, तो अभी इसीलिए आज करते हैं ब्लॉग का यही प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और गाइस आज ब्लॉग का एंड मैं करी क्योंकि जो डेली करती है वो मैडम तो सो रही है, बेचारी सो ही गई। पकौड़े वगैरह मतलब शाम के टाइम जब शीतल आई थी तो इसके लिए मैंने पकौड़े जो तले थे उन सब के लिए, तो इसने वही खा के और फिर सो गई। और अब डायरेक्ट सुबह ही उठी, इसका पेपर भी है कल, तो इन दोनों का पेपर है, चुन्नू का भी है और इसका भी है। जाएगी सुबह में, चुन्नू जाएगी दोपहर में, इसलिए मुझे इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। गाइस वो देखो चुन्नू वंशु को देख रहे, मैं इसको लगा कि मैं वंशु को वो कर रही हूँ, वो देखो वो जा रही। तो गाइस चुन्नू भी आ गई सोने के लिए, और अब चलते हैं सोने, पापा भी आ रही है, तो अब सुबह ही भी कर देती हूँ टीवी वगैरह बंद, क्योंकि चुन्नू ने चला रखा था, वो देख रही थी, वो पकड़ाई कार्टून देख रही थी। हॉरर मूवी से कार्टून पे पहुंच गई, क्योंकि इसको बीच में डर, बट ये पकड़ाई लग रही है, देख हो जी मैं तो जाए। अभी फिलहाल तो पकड़ाई वाला कार्टून ही लग रहा है ना। अच्छे से स्पेलिंग पढ़ ले, पकड़ाई लिखा है सीजन 2। इससे पहले जब ये हॉरर स्टोरी सुनी थी ना तो वो इतनी डरावनी थी, आधी उसमें डर गई, इसने हटा दी। कह रही दूसरी वाली तो आधी हटाई थी ना, कह रही भाई मैं नहीं सुन रही, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने कहा बस उतर गया शौक। और
इसको डर लगने लग गया ना जब इसने कार्टून लगाया था, तो पहले सिच्चा देख रही थी और अब पकड़ा पकड़ाई देख रही थी। आगे बोल रही है सिच्चा लग रहा है। इसीलिए अब मैं कर देती हूँ टीवी बंद, क्योंकि अगर गलती से ही बन चुकी अब खुली तो फिर ये टीवी रात भर बंद नहीं होने का। तो कल मिलेंगे आपसे, बाय गाइस, गुड नाइट।